नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम महायोग लाइव महानवरात्रि में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कल से पावन चैत्रीय नवरात्र की शुरुआत है और इस बार नवरात्र न सिर्फ 8 दिन के हैं बल्कि 8 दिन मंगलकारी, शुभकारी और कल्याणकारी योग भी बन रहा है। तो इसी पर हमारी खास पेशकश। नवरात्र के 8 दिन बरसेगा धन। नवरात्र के 8 दिन मिलेंगी अपार शक्तियां। नवरात्र के 8 दिन मिलेगी मां दुर्गा की असीम कृपा, असीम कृपा। देखिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ महायोग लाई महानवरात्रि। तो इन शुभ योगों का लाभ आपको कैसे उठाना है, चैत्र नवरात्र में आपके लिए मां की कृपा कैसे बरसेगी, यही सब हम आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्योंकि नवरात्र की शुरुआत है और ऐसे में इस बार के नवरात्र में क्या है खास, पूरे नवरात्र बनने वाले शुभ योग आपको कई गुना फल दे सकते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, अब आप लोग कागज कलम लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि नवरात्र के विषय में जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो आपके लिए नवरात्र में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। 8 अप्रैल अर्थात कल से वासांतिक अर्थात चैत्र के नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस बार नवरात्र में तृतीया तिथि की कमी होने से नवरात्र 8 दिनों का है। देवी की आराधना 8 दिनों की ही है। नवरात्र के 8 दिन अमृत बरसेगा, क्योंकि 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हर दिन कई सिद्ध योग बन रहे हैं। कल अश्विनी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग के महासंयोग में नवरात्र शुरू हो रहा है। तो 8 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। 8 अप्रैल को आप कोई खरीदारी, नया काम कोई शुरू कर सकते हैं और मांगलिक काम की शुरुआत कर सकते हैं। 9 और 10 अप्रैल को रवि योग है। रवि योग में किए गए किसी भी कार्य में सूर्य के प्रभाव से हर प्रकार का अनिष्ट दूर हो जाता है। सर्व दोष नाशक रवि योग है। 11 अप्रैल को रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के साथ साथ रवि योग, अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई भी नया काम आप प्रारंभ कर सकते हैं जो आपके लिए शुभकारी होगा। इस मुहूर्त में वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त बनेगा। 12 अप्रैल को रवि योग है। 14 अप्रैल को गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग है। गुरु पुष्य नक्षत्र में किए गए मांगलिक और धन से जुड़े कार्य अस्थायी और प्रभावशाली रहते हैं, इसमें संदेह नहीं। गुरु पुष्य योग दोपहर 12:36 से 15 अप्रैल को सुबह 5:59 तक रहेगा। अमृत सिद्ध योग दोपहर 2:36 से 15 अप्रैल की सुबह 5:59 तक रहेगा। 15 अप्रैल को प्रॉपर्टी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। इन मुहूर्तों को ध्यान से लिख करके अगर इन्हें अपने योजना में आप क्रियान्वित करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, तो यही है आपके लिए शुभ मंत्र। और पंडित जी, आपने तो बता ही दिया हमें शुभ योगों के बारे में, लेकिन अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कल नवरात्र में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी जी, कलश स्थापना का बहुत बड़ा महत्व होता है। कल नवरात्र की प्रतिपदा तिथि में और अभिजित मुहूर्त में ही घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना करनी है। कल चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग में नवरात्र की कलश स्थापना वर्जित है। ऐसे में 8 अप्रैल को सुबह 10:40 तक वैधृत योग रहेगा। 8 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:05 तक है। अभिजित मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। 11:57 से दोपहर 12:48 तक कलश स्थापना का सबसे सुंदर और उत्तम मुहूर्त है। देवी पूजन सुबह 11:57 से 12:48 के बीच प्रारंभ करना शुभकारी होगा। ये पूरे भारतवासियों को समझ लेना चाहिए।
बिल्कुल, और इसी के साथ क्योंकि हम राशियों की बात करते हैं अक्सर कि आपके लिए क्या फल देने वाला है, कोई भी अगर ऐसा पर्व पड़ता है तो चैत्र नवरात्र है। तो चलिए अब राशियों का सिलसिला भी शुरू करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि इस नवरात्र सबसे पहले मेष राशि वालों को कैसे करनी है माँ दुर्गा की पूजा आराधना और कौन से करने हैं आपको खास उपाय। पंडित जी बताएं। अब मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा सुबह सुबह स्नान करके पहले कल आप कलश स्थापना करें, बड़े प्रसन्न मन से कलश स्थापना करें, देवी की पूजा शुरू करें और माँ दुर्गा के साथ साथ माँ पीताम्बरा बगलामुखी की भी पूजा करें। पीले रंग के वस्त्र ऊपर से नीचे तक पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मूंगे की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। माँ दुर्गा को केले का भोग लगाएं और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। गाय को घास खिलाएं और अगर नौकरी की रुकावट आप चाहते हैं कि दूर हो जाए, दुश्मनों पर आपको विजय मिल जाए, तो ये उपाय मेष राशि के जातकों को अवश्य करना चाहिए। चलिए, तो ये तो हुई मेष राशि वाले जातकों की बात, लेकिन वृषभ राशि वाले आप भी अगर इंतजार कर रहे हैं तो चलिए इस नवरात्र माँ दुर्गा की कैसे करें आप पूजा और कौन से आपके लिए है खास उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस नवरात्र में आप सबसे पहले माँ दुर्गा के साथ साथ गौरी शंकर की भी पूजा करें। पूरे नवरात्र दुर्गा सप्तशती के तीसरे चरित्र अर्थात उत्तम चरित्र का पाठ करें, जो 5वें अध्याय से शुरू होकर 13वें अध्याय तक होता है। ललिता सहस्र नामावली का भी पाठ आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा को नारियल का प्रसाद चढ़ाएं, माँ दुर्गा के सामने घी के 5 दिए जलाएं, हर रोज छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, दरिद्रता का नाश होगा, जीवन में धन वैभव अपार होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ऐसे वृषभ राशि वाले जातकों को माँ की कृपा प्राप्त होगी। और चलिए अब बात तीसरी राशि की यानी कि मिथुन राशि की करते हैं और मिथुन राशि वाले इस नवरात्र माँ दुर्गा की कैसे करें पूजा और कौन से खास उपाय आपके लिए है, यही हम आपके लिए लेके आए हैं इस खास कार्यक्रम में। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, माँ दुर्गा की चौकी के पास एक दक्षिणावर्ती शंख और एक सुंदर स्फटिक का श्रीयंत्र जरूर स्थापित कीजिएगा। माँ दुर्गा को कांसे के कटोरे में चीनी भर करके उसका भोग जरूर लगाइएगा यदि आपकी मिथुन राशि है तो। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जितना हो सके जप करिएगा। तारा कवच का पाठ आपके लिए वरदान साबित होगा। तारा 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है और उनका एक कवच है। उस कवच का पाठ करने से सब प्रकार के भय की स्थिति समाप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का मध्यम चरित्र और पहले अध्याय का पाठ करें, अर्थात पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक का अगर आप पाठ करते हैं तो प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र दोनों चरित्र का पाठ हो जाएगा। गाय को हरे मूंग खिलाएं और किन्नरों को सुपारी और पैसा दान करें। हर दिन 3 कन्याओं को कुछ न कुछ मीठी चीजें जरूर खिलाएं। इससे सफलता, धन, लाभ और कारोबार में वृद्धि के योग बनेंगे। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए शुभकारी उपाय जो आपको करने हैं। और साथ ही अब चलिए हम कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं और इस नवरात्र माँ दुर्गा की आप कैसे करें पूजा और कौन से खास उपाय हैं आपके लिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, इस नवरात्रि में कर्क राशि के जातकों को चाहिए जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के साथ त्रिपुर भैरवी की भी पूजा करें। दुर्गा सप्तशती के तीसरे चरित्र अर्थात उत्तम चरित्र का पाठ करें 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक। माँ दुर्गा को चांदी या कांसे की कटोरी में देसी घी रख करके भोग लगाएं। श्री सूक्त और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। नवरात्र में सफेद मिठाई का दान करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी और सरकारी काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी। बिल्कुल, तो ये वो तमाम उपाय हैं जो कि वृषभ राशि वाले जातकों को करना है।
और पंडित जी इसी के साथ क्योंकि एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे नवरात्र के हर दिन माँ को आप क्या भोग लगाएं और क्या भोग लगाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश महायोग लाई महानवरात्रि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश महायोग लाई महानवरात्रि में। तो चलिए अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से कि नवरात्र में सिंह राशि वाले कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा और वो कौन से उपाय हैं खास आपके लिए जो माँ की कृपा आप पर बरसाएंगे। तो सिंह राशि पंडित जी। अब सिंह राशि के दर्शक सजग होकर के अपने बारे में जाने। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि माँ दुर्गा की विधिवत स्थापना पूजा ये सब करिएगा, लेकिन जब प्रसाद चढ़ाने की बात आए तो मालपुए का भोग लगाइएगा और सारी पूजा विधिवत कीजिएगा। गुलाब के फूलों की माला और मोगरे का इत्र माँ दुर्गा को जरूर समर्पित कीजिएगा। जानते हैं, अगर संभव हो सके तो मिट्टी का एक शेर अगर आपको कहीं बाजार में दुकान में मिल जाता है तो उसको खरीद करके किसी दुर्गा मंदिर में दीजिएगा और माँ के सामने, दुर्गा जी के सामने घी के 3 दिए जलाइएगा। दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम चरित्र है, पहला अध्याय, उसका पाठ जरूर करिएगा। भैरवी त्रैलोक्य विजय कवच का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाद वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। जो लोग सिंह राशि के जातक नित्य भगवती की पूजन अर्चन करते हैं, उनके जीवन में धन, पुत्र, सुंदर मति, उत्तम गति, ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। चलिए, तो ये तो बात हुई सिंह राशि वाले जातकों की, लेकिन एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले आपको हम जरूर याद दिला दें, ये चैत्र नवरात्र 8 दिनों का पड़ रहा है और ये तमाम जो 8 दिन है, हर दिन शुभ संयोग बन रहा है। तो कैसे इस संयोग का लाभ आप उठा सकते हैं और आपके लिए क्या खास है इस नवरात्र, कैसे माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं, यही खास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। नवरात्र में माँ दुर्गा को आप कैसे कर सकते हैं प्रसन्न, पंडित जी? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म राशि कन्या राशि है तो आप भगवती राजराजेश्वरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा के साथ माँ पीताम्बरा, ब्रह्मास्त्र विद्या, बगलामुखी की भी पूजा जरूर करिएगा। पूरे नवरात्र दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कीजिएगा। 8 दिनों तक दुर्गा गायत्री मंत्र का जप करिएगा या ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करिएगा। दुर्गा जी की विधिवत पूजा करिएगा और कांसे के कटोरे में शक्कर भर करके दुर्गा जी के सामने समर्पित करिएगा और गंगा जल अपने घर में सुबह शाम जरूर छिड़किएगा। नवरात्र में मातंगी सहस्रनाम यदि उपलब्ध हो तो उसके पढ़ने से आपको लाभ मिलेगा। शनि की 7.5 और मंगल ग्रह का कुरूप प्रभाव इन उपायों से कम होता है, लेकिन कन्या राशि के जातकों के ऊपर किसी प्रकार की 7.5 इस समय नहीं है। बढ़ते खर्चे पर आप रोक लगा पाएंगे। सफलता, धन, लाभ और कारोबार में भी वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, तो यही वो छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करने मात्र से आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी और हर चीज आपके लिए इन 8 दिनों में शुभ संयोग अगर बन रहा है तो उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, यही हम पंडित सुरेश पांडे जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बने रहिए हमारे साथ, बाकी के जो जातक हैं उनके बारे में भी क्या है खास वो भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे बाकी बची राशि वालों को कल से शुरू होने वाले चैत्रीय नवरात्र में कैसे करनी है माँ की पूजा आराधना, किस चीज का करना है आपको पाठ और क्या करने हैं उपाय। बने रहिए, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। ब्रेक
के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महायोग लाई महानवरात्रि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, जो आपको बता रहे हैं कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए 12 राशि वालों को कैसे करनी है माँ की आराधना और वो कौन से खास उपाय हैं आपके लिए। अपनी इस चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और आगे तमाम जातकों को यही बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि पूरे नवरात्र माँ को आप क्या भोग लगाएं और कौन सा भोग लगाने से आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी और वो कौन कौन सी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण होंगी। पंडित जी, इसके लिए क्या खास उपाय आप बताएंगे। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सिर्फ दुर्गा की ही आराधना एक ऐसी आराधना है जिसमें ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि यम यम चिंतयते कामम, जो जो आप अपने मन में सोचें, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वह आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाए। तो यह सिर्फ दुर्गा साधना से संभव है। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि पूरी आस्था, निष्ठा और श्रद्धा के साथ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। आपकी सारी मनोकामना इसी नवरात्र में पूर्ण होगी। 8 अप्रैल को जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को घी का भोग लगाइएगा। दुर्गा को घी का भोग लगाइएगा, इससे आपका रोग दूर हो जाएगा। लंबी से लंबी बीमारी अगर आपको चल रही है तो घी का कल भोग लगाने से आपके रोग दूर होंगे और उस घी को बाद में किसी पात्र व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। इससे आपको निरोगी काया मिलेगी और अगर आप देखने में कम सुंदर हैं, आपके चेहरे पर तेज नहीं है, तो भी घी का दान देने से आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी। 9 अप्रैल को द्वितीया तिथि है और तृतीया तिथि भी उसी दिन है, इसलिए माँ दुर्गा को शक्कर और दूध का प्रसाद चढ़ाइएगा। शक्कर से जहां आपकी उम्र लंबी होगी, दुर्घटना, चोट चपेट, अल्पायु योग समाप्त होगा, वहीं दुख दूर होगा और आपको उत्तम संतान की प्राप्ति भी होगी। 10 अप्रैल को माँ दुर्गा को मालपुए का भोग जरूर लगाइएगा। विधिवत पूजा करने के बाद मालपुआ माता को समर्पित कीजिएगा। मालपुए का भोग लगाने से हर तरह की समस्याएं दूर होंगी, यहाँ तक कि आपकी मनोकामना यदि कोई बहुत दिनों से है विवाह शादी को लेकर के, तो वह भी मनोकामना पूरी होगी। 11 अप्रैल को माँ जगत जननी जगदम्बा को केले का प्रसाद चढ़ाइएगा। इससे परिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य रहेगा, दाम्पत्य जीवन की कटुता समाप्त होगी और न्यायालय में भी सफलता मिलेगी। 12 अप्रैल को जगत जननी जगदम्बा को एक कांसे की कटोरे में शहद भर करके उसका प्रसाद चढ़ाइएगा, उसका भोग लगाइएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पारिवारिक जनों के रोग से रक्षा की स्थिति बनेगी। 13 अप्रैल को माँ दुर्गा को गुड़ से बनी हुई मिठाइयां समर्पित कीजिएगा, इससे दरिद्रता का सद्यः विनाश होगा। वैसे दुर्गा मानस पूजा में कहते हैं, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन स पायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। दुर्गा सप्तशती की किताब आपके घर में होगी, उसमें दुर्गा मानस पूजा का लास्ट में एक चैप्टर है, उसको पढ़िएगा। उसमें जहां माता को भोग प्रसाद समर्पित करने की बात आती है मन से, उन सभी चीजों को आप प्रत्यक्ष में अपने घर में व्यवस्था करके और माँ दुर्गा को एक दिन यह भोग प्रसाद जरूर समर्पित करिएगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा और निश्चित रूप से आपकी जन्म जन्मांतर की कल्पना साकार होगी। 14 अप्रैल को माँ शक्ति को नारियल या नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए और दुर्गा जी के सामने एक नारियल भी तोड़ना चाहिए। इससे परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती है और अभिचार, तंत्र मंत्र
और किसी प्रकार के जादू टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। 15 अप्रैल को रामनवमी है, तो ऐसे में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को 7 तरह के नैवेद्य बना करके उन्हें प्रसाद के रूप में अर्पित करने चाहिए। इससे आनंद और वैभव की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान गणेश और दुर्गा की उपासना करने से कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जरूर मिल रहा होगा। कैसे करनी है माँ की पूजा आराधना और किन बातों का खास ख्याल रखना है, यही बताने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला दें, क्योंकि 8 दिन है, हर दिन महासंयोग बन रहा है, तो इस संयोग का भरपूर लाभ उठाइए। और कोई भी प्रश्न है तो जरूर ये कार्यक्रम देखिए, हर एक प्रश्न का जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। और चलिए अब जातकों की बात करते हैं, और अब आती है बारी तुला राशि वाले जातकों की। पूरे नवरात्र पंडित जी, तुला राशि वाले जातकों की किस्मत कैसे चमकेगी, क्या खास उपाय करें? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र होता है, जो माँ दुर्गा का ही दिन है। तो तुला राशि वाले माँ दुर्गा के साथ साथ माँ काली की पूजा जरूर करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जप तुला राशि के जातकों को अवश्य करना चाहिए। माँ दुर्गा को चाहिए कि नवरात्र में नारियल का भोग तुला राशि के जातक समर्पित करें और कामाख्या कवच या दुर्गा सप्तशती के तीसरे चरित्र अर्थात उत्तम चरित्र का पाठ करें। ओम दुंग दुर्गायै नमः, इस मंत्र का यथासंभव 10 माला जप जरूर करें। और अगर संभव हो 13 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाए और ये रुद्राक्ष शुद्ध हो तो इसे आप अपने गले में धारण कर लें, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, वैभव आपके साथ होगा। हर दिन किसी एक सुहागन स्त्री को खीर खिलानी चाहिए और हरी चूड़ियां दान करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, दरिद्रता का नाश होता है। जो लोग नवरात्र में महिलाओं का सम्मान करते हैं और छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा के रूप में देखते हैं, महिलाओं को देवी के रूप में देखते हैं, उनके प्रति अपना दृष्टिकोण पवित्र रखते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भगवती दुर्गा स्वयं प्रसन्न हो जाती है। चलिए, और जीवन में आ रही सभी रुकावटों को दूर करने के लिए वृश्चिक राशि वाले जातक, हमें पता है कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं पंडित जी, तो इनके लिए भी बिना देर किए बताइए कि क्या खास उपाय करें कि माँ प्रसन्न हो। देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इन्हें चाहिए कि इनकी राशि में इस नवरात्र में मंगल और शनि की युति चल रही है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ साथ आपको भगवान गौरी शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का जो उत्तम चरित्र है, जो तीसरा चरित्र है, जो 5वें अध्याय से शुरू होकर के 13वें अध्याय पर समाप्त होता है, उसका भी नित्य प्रातः पाठ करना चाहिए। और ललिता सहस्र नामावली का पाठ यदि संभव हो तो आपको जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा को केले का प्रसाद आपको समर्पित करना चाहिए और दुर्गा मंदिर में लोहा, तांबा, केसर और गुड़ का दान भी करना चाहिए। कन्याओं को हर रोज खीर बना करके खिलाने से माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। घर में रोज अपने माथे पर आपको चाहिए कि लाल चंदन लगा करके तभी घर से बाहर निकलें और दुर्गा कवच का पाठ करके यदि आप घर से बाहर प्रस्थान करेंगे तो आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। ऐसा करने से जहां एक तरफ आपके नौकरी की रुकावटें दूर होंगी, दूसरी तरफ आप शत्रुओं पर अपनी विजय पताका लहरा पाएंगे। तो देखा आपने कैसे ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने मात्र से माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं, आप पर माँ की कृपा बरस सकती है। और चलिए अब धनु राशि वालों की भी चिंता दूर करते हैं। इस नवरात्र कैसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप करें आराधना, क्या खास उपाय है पंडित जी धनु राशि वालों के लिए, ये भी बता दीजिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि धनु राशि के जो जातक हैं, माँ दुर्गा के साथ साथ माँ ब्रह्मास्त्र विद्या पीताम्बरा बगलामुखी की भी उपासना करें।
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप भी करिएगा और नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का भी जप करिएगा और सुंदर मिठाई का प्रसाद भी चढ़ाइएगा और प्रथम चरित्र का पाठ करिएगा जिसमें रात्रि सूक्त है। रात्रि सूक्त का पाठ करना मत भूलिएगा। कानूनी मामलों में अगर फंसे हैं या न्यायालय में न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो ओम नुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जब आपके लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायी होगा। नवमी पर हवन जरूर करिएगा। नवमी के चौथे चरण में हवन कीजिएगा। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध और जल मिलाकर के चढ़ाइएगा। ऐसा करने से आपके सौंदर्य पराक्रम में वृद्धि होगी और गृहस्थ आश्रम का आपको संपूर्ण सुख भी प्राप्त होगा। जी हाँ, तो हर उपाय है आपके पास, बस करना आपको ये है कि सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भाव के साथ माँ की पूजा अर्चना करनी है। आपके हर मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। और फिलहाल चलिए अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे बाकी बची राशि वालों के लिए कल से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र में कैसे करनी है, आपको पूजा किस चीज का खास ख्याल आपको रखना है, पाठ कैसे करना है, उपाय आपके लिए क्या है, सब कुछ होगा आपके सामने। देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। लौटते हैं फौरन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महायोग लाई महानवरात्रि। पंडित सुरेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। हर सवाल का जवाब जो आपके लिए लेकर यहाँ पर मौजूद है और साथ ही कैसे हर एक दिन, क्योंकि 8 दिन का ये चैत्र नवरात्र है, हर एक दिन माँ की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, महासंयोग को आप कैसे भुना सकते हैं, यही हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बाकी राशि वाले जातकों के लिए भी बात कर लेते हैं और जल्दी से इंतजार खत्म करते हैं। इस नवरात्र क्या होने वाला है मकर राशि वालों के लिए खास, और कैसे आप माँ अम्बे की आराधना करें, किन खास बातों का ये पंडित जी ध्यान रखें, कैसे करें पूजा। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि के स्वामी हैं शनि देव। मकर राशि वाले इस नवरात्र पर माँ दुर्गा के साथ साथ माँ भुवनेश्वरी की भी पूजा करें और भुवनेश्वरी देवी का बीज मंत्र है ह्रीं। माँ दुर्गा को गुड़ का भोग लगाइएगा और फल में अगर काले अंगूर मिल जाएं तो जरूर कल आप इसे माँ दुर्गा को प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिएगा। नवरात्र में हर रोज पूजा करते समय दुर्गा चालीसा या रात्रि सूक्त का पाठ जरूर करिएगा। नवरात्र में पड़ने वाले मंगलवार और शनिवार को माँ काली के मंदिर जरूर जाइएगा और उन्हें नींबुओं की माला जरूर पहनाइएगा। मंदिर में शनि की वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी आपके लिए कारगर साबित होगी। काली गाय की सेवा करने से भी आपके लक्ष्मी का कोष बढ़ेगा। ऐसा करने से संपत्ति, संतान और कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। चलिए ये बात हुई मकर राशि वाले जातकों की, लेकिन कुंभ राशि वाले कैसे करें माँ अम्बे की आराधना, कौन कौन से उपाय हैं खास आपके लिए, पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी इनके लिए क्या बताएंगे। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं इस महायोग में महानवरात्रि का संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। इसके लिए इन्हें चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा प्रथम जरूर करिएगा और माँ दुर्गा को गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा। हर दिन रात्रि सूक्त का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिएगा। यहाँ यह बात बताना आवश्यक है कि दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसकी भी पूजा आपको रोज करनी चाहिए, चाहे आप जिस राशि के जातक हैं। उस पर थोड़ा सा जल छिड़किए, चंदन, इसके बाद में हल्का सा रोली और सिंदूर और एक फूल हल्दी लगा करके दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पर रख करके ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणता सुताम, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः कहते हुए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पर फूल रख दीजिएगा। आपकी पूजा साकार हो जाएगी। पूरे नवरात्र कपूर से माँ दुर्गा की आरती जरूर करिएगा। भाव विभोर होकर के आरती करिएगा। देवी कवच का पाठ करेंगे तो जहाँ शत्रु पराजित होंगे वहीं कुंभ राशि के जातक
नवरात्र में यदि किसी गरीब व्यक्ति की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान का उत्तम सुख प्राप्त होगा। तो ये तो बात हुई इन सभी जातकों की, लेकिन माँ करुणामयी है, माँ करुणा निधान है। तो माँ को प्रसन्न करने के उपाय भी बहुत सरल हैं। बस पूरी आस्था के साथ उन उपायों को आपको प्रयोग में लाना है और आपके हर काम बनेंगे। आपके लिए यही कामना हम करते हैं। अब चलिए आखिर में मीन राशि वाले जातक, क्योंकि बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए भी माँ अम्बे की आराधना पंडित जी एक तो ये कैसे करें, साथ ही इनके लिए क्या खास उपाय है, कैसे माँ हो प्रसन्न, क्या करें चैत्र नवरात्र में। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, संतोष का फल मीठा होता है। आपकी राशि सबसे बाद में आती है और आप पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मीन राशि के जातक हैं तो इस नवरात्र में हर रोज आप माँ दुर्गा को उत्तम खीर बना करके उसका प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा और उस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों को, जो लोग व्रत ना हो, उन्हें एक एक चम्मच जरूर दीजिएगा। और अगर व्रत हो तो साबूदाने की खीर बनाइएगा और उसका प्रसाद सबको दे सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो मध्यम चरित्र है, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, ये मध्यम चरित्र है। इसका पाठ नित्य करिएगा। इसमें जो चौथा अध्याय है वह जीवन को सफल बनाने वाला अध्याय है। श्री यंत्र या दक्षिणावर्ती शंख का इत्र से अभिषेक करिएगा। नवरात्र में आने वाले बुधवार को गणेश मंदिर में दुर्गा सप्तशती या ललिता सहस्रनामावली की किताब दान करिएगा। पूरे नवरात्र अपने माथे पर केसर और चंदन घिस करके जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से जहां आपका सौंदर्य बढ़ेगा, वहीं आपके पराक्रम और पुरुषार्थ से भी आपको गृहस्थ का आनंद प्राप्त होगा। तो देखा आपने कितने छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने मात्र से माँ की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और यही तमाम उपाय आज आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं और साथ ही उम्मीद यही करते हैं कि हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर मिल गया होगा। तो कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत है। करुणामयी दया निधान माँ की कृपा आप प्राप्त कीजिए। इन्हीं उपायों पर जरूर अगर आपने गौर किया होगा तो ये आपके लिए फलदायक साबित होंगे। फिलहाल पंडित जी आप हमारे साथ रहे और हमारे तमाम जातकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें, क्या खास हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में शामिल होने के लिए। तो कुछ इसी तरीके से माँ की कृपा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। माँ अम्बे करुणामयी है, आपके लिए हर एक जो समस्याएं हैं आपकी वो दूर हो, आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे, यही कामना हम आपके लिए करते हैं। भरपूर लाभ उठाइए, पूरे मन के साथ माँ की पूजा भाव के साथ पूजा कीजिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। यहाँ ले ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी News 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार